ओम श्री साई राम। भगवान श्री सत्य साईं बाबा के चरण कमलों में हम सब का कोटि कोटि नमन। मध्य प्रदेश के हम सब बाल विकास के बच्चे, भूतपूर्व छात्र, गुरु एवं अभिभावक, यहाँ उपस्थित समस्त भक्त समुदाय को बाल विकास स्वर्ण जयंती समारोह में सादर नमन करते हैं। आज बाल विकास के कुछ भूतपूर्व छात्र आपके समक्ष अपने अनुभव प्रस्तुत करेंगे। श्री सत्य साईं बाल विकास महज मानव मूल्य शिक्षण नहीं, अब एक व्यापक आंदोलन बन गया है। भगवान के द्वारा रचित यह बीज आज घना पीपल बन गया है और आज देश और समाज उससे शुद्ध ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि ठंडी छांव भी पा रहा है। जीवन संयमित और संतुलित ना हो तो अभिशाप बन जाता है, और अगर इसके विपरीत जीवन ढला हो तो वो खूबसूरत गीत बन जाता है। स्वामी ने बाल विकास रूपी गीत हमें दिया है। आज देश के हृदय यानी मध्य प्रदेश से सभी बाल विकास बच्चे, अभिभावक और भक्त सभी अपना हृदय स्वामी के चरणों में रखने आए हैं। समाज के हर हिस्से में स्वामी के बच्चे आज बेहतर काम कर रहे हैं। वो चाहे उच्च पद पर बैठे अधिकारी, डॉक्टर, गुरु, जज, शिक्षक, छात्र या फिर गृहिणी हो, सभी समाज निर्माण में अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। प्यारे स्वामी, आज की इस नाटिका में हम मध्य प्रदेश के ऐसे ही कुछ बाल विकास बच्चों का जीवन दिखा रहे हैं। निजता को ध्यान रखते हुए नाम और पहचान बदली है, पर ये सभी पात्र वास्तविकता में ऐसे ही हैं। सत्य साई अवतार, यह सत्य साई
कि तुमने किया सुधार। अब जीवन प्यारा प्यारा है जब से बाल विकास को पाया है। यही प्रार्थना अब है हमारी, चले बाल विकास जीवन भर सारे। साईं साईं सत्य साईं, साईं साईं सत्य साईं। सत्य साईं अवतार, यह सत्य साईं अवतार। धरा हुई खिल के गुलजार, बाल विकास जीवन आधार। गीली मिट्टी को दिया आकार, तुम हो दिव्य कोई कुम्हार। साईं साईं सत्य साईं, साईं साईं सत्य साईं। विश्व की आध्यात्मिक राजधानी परतीपुरी के मंच से हम बाल विकास के बच्चे मध्य प्रदेश बाल विकास के अतीत की कुछ झलकियां प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बाल विकास भगवान बाबा द्वारा प्रदत्त बच्चों के सर्वांगीण विकास का रक्षा कवच है। साई शिक्षा के पाठ्यक्रम में 5 शिक्षण टेक्निक्स के माध्यम से सा विद्या या विमुक्तये अर्थात जो मुक्ति दिलाती है विद्या वही है द्वारा दिशाबोध कराता है। अच्छा, मध्य प्रदेश में बाल विकास 50 वर्षों से चल रहा है। इसमें अनेक बच्चे डिप्लोमा प्राप्त कर चुके होंगे और कितनी ही शिक्षा का अभिष्ट चरित्र निर्माण से रूपांतरित हो चुके होंगे। आइए आज हम बाल विकास के कुछ भूतपूर्व छात्रों से चलकर मिलें और उनकी यादों के झरोकों में देखें। सबसे पहले एक कॉलेज में चलते हैं। कॉलेज? पर स्वरा कॉलेज में तो इन सब मूल्यों पर चलना संभव नहीं लगता है। वहाँ तो अलग ही माहौल रहता है और हमें उसमें ढलना होता है। चलो वर्दा, कॉलेज चलें, देखें वहाँ पर लड़कियाँ कैसे इन मूल्यों को अपनाती हैं। चलो। अरे हाँ गर्ल्स, अभी 20 मिनट का ब्रेक है। सब वापस आओगे तब एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। चलो फ्रेंड्स, सब चाट का मजा ले। अभी 20 मिनट का समय है। मैं कैंटीन नहीं जा रही, बगल वाले मॉल से शॉपिंग करके आती हूँ। हाँ चलो, कोई आ रहा है? अरे मैं तो मूवी निकलती हूँ, आगे के 2 पीरियड छोड़ दूंगी। अरे संस्कृति, अपरा, चलो उठो। तुम लोग क्या कर रही हो? रोज देखती हूँ तुम कॉलेज का हर क्लासरूम झांकती हो। वहाँ कुछ मिलता है क्या? अरे ये दोनों कंजूस हैं, पैसे बचाती हैं, ये कहीं नहीं जाएंगी। नहीं मित्रों, आप जाइए, हम आपके साथ कहीं नहीं आ रहे हैं।
हाँ, आप सब प्लीज जाइए। कक्षा में आज आप सभी को बताते हुए मैं अत्यंत हर्षित हूँ कि इस वर्ष बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड पूरे कॉलेज में हमारी कक्षा की संस्कृति और अपरा को मिला है। ये दोनों ब्रेक में कॉलेज की हर कक्षा में पंखे व लाइट बंद करती हैं और इसके कारण हमारे कॉलेज के बिजली बिल में 30% की बचत हुई है। इतना ही नहीं, क्या आप सबको पता है कि जब 3 लड़कियां परीक्षा फीस नहीं दे पा रही थी, तब प्राचार्य मैडम के पास जाकर इन लोगों ने उनकी परीक्षा फीस जमा की। ये अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर उस धन का सही उपयोग कर रही हैं। ये खाली समय में पढ़ाई में कमजोर लड़कियों की मदद भी करती हैं। मैं चाहती हूँ कि संस्कृति और अपरा आगे आकर कुछ बोले। आदरणीय गुरुजन, मैं इसका श्रेय हमारे प्यारे भगवान बाबा, माता पिता, आप सभी गुरुजनों एवं मेरे बाल विकास की गुरु को देना चाहूंगी, जिन्होंने 9 वर्ष तक मुझे जीवन मूल्यों का ज्ञान दिया। उन्होंने ही हमें भोजन, धन, ऊर्जा और समय की बचत और उनका सदुपयोग करना सिखाया। मैं उन्हीं को इसका श्रेय देना चाहूंगी। ये बाल विकास कक्षा, ये कैसी कक्षा? गुरु, ये कौन है? मैं आज अपनी बाल विकास कक्षा की एक छोटी सी झलक आप सबको दिखाना चाहती हूँ। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बच्चों, ये श्लोक किन देवता का है? गणेश जी का आंटी। गणेश जी। उनका और कोई नाम बता सकते हो? गजानन, गणपति, लंबोदर आंटी। आंटी विनायक, एकदंत, प्रथम पूजित। वाह बच्चों, बहुत सुंदर। अच्छा, अब ये बताओ, हर शुभ कार्य में किनकी पूजा की जाती है? गणेश जी की आंटी। वेरी गुड। बच्चों, आपको तो मालूम है ना कि सर्व देवताओं की दौड़ में वे सर्वप्रथम आए थे। जी आंटी। वे क्यों और कैसे आए थे? समय और ऊर्जा की बचत से। वो कैसे आंटी? वो ऐसे कि जब अन्य देवता पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे थे, तब गणेश जी ने अपने पिता भगवान शंकर और माता पार्वती जी की परिक्रमा कर समय की बचत का सुंदर उदाहरण दिया। ये तो बहुत ही बड़ी बात आपने बताई। बुद्धि का प्रयोग कर समय की बचत। बिल्कुल। पृथ्वी की परिक्रमा में जो ऊर्जा लगती, उसे बचाकर वे हम भक्तों के विघ्न दूर करने लगे। हमें भी अपनी ऊर्जा का उपयोग सही जगह करना होगा ना आंटी? हाँ, दूसरों की मदद करने में और कमजोर बच्चों को पढ़ाने में। ये तो पता है ना कि गणेश जी को दूर्वा की माला चढ़ाते हैं। जी आंटी।
यही दूरवा दूब भी कहलाता है। और गुरु नानक देव ने दूरवा के लिए कहा है कि नानक ऐसे रहियो जैसी नन्ही दूब। जी आंटी। मालूम बच्चों, गुरु नानक देव का इस वर्ष 550वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। उनकी गुरुवाणी से अब हम कक्षा समाप्त करेंगे। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपाव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच। स्वरा, मुझे लगता है छोटे छोटे बच्चों में सहजता से अच्छे आचरण आ जाते हैं, किंतु बड़े होने पर जब हम समाज में कदम रखते हैं तो बाह्य आकर्षण आने पर बाल विकास के द्वारा प्रदत्त संस्कारों को हम भूल तो नहीं जाएंगे ना? नहीं वरदा, कभी नहीं भूलेंगे। यदि हम प्रतिदिन ध्यान जप प्रार्थना करने की आदत बनाकर रखेंगे। हमारे दिन की शुरुआत प्रार्थना से होती है, इसे हम हमेशा याद रखेंगे। हाँ स्वरा, प्रार्थना याचना नहीं, आत्मा की पुकार है। बाल विकास शिक्षण प्राप्त छात्रों की समाज में एक विशिष्ट छाप होती है। वे समाज में अपनी अलग ही छवि और पहचान बना लेते हैं। अब हम एक और प्रशासनिक सेवा के एडिशनल कलेक्टर बाल विकास के भूतपूर्व छात्र से मिलने चल रहे हैं। इन्होंने प्रार्थना को अपनाकर जीवन का एक अभिन्न अंग बना लिया है। चलो देखते हैं। बाप रे, मैंने कलेक्टर साहब को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। शर्मा जी को तो उन्होंने अपने चैम्बर से गेट आउट कहकर बाहर निकाल दिया। लेकिन कलेक्टर साहब आज इतने आग बबूला क्यों हो रहे हैं? कोई बात हो गई है क्या? लगता है किसी ने कुछ गलती की है। ठीक से पता नहीं, लेकिन बार बार गुस्से में विजय को बुलाओ कह रहे थे। विजय मतलब अपने एडिशनल कलेक्टर साहब? लेकिन वो तो भले आदमी हैं, मेहनती भी हैं, उनसे क्या गलती हुई होगी? मुझे क्या मालूम। विजय साहब तो सबसे प्यार से मिलते हैं, मुस्कुराकर बात करते हैं, उनके संस्कार तो दूर से ही दिखते हैं। लेकिन आज बड़े साहब के गुस्से का ठीकरा उन्हीं के सर पर फूटता हुआ दिखता है। अरे विजय सर तो इधर ही आ रहे हैं। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप सुबह से कहाँ थे? कलेक्टर साहब बेहद गुस्से में हैं। सुबह से कई बार आपको पूछ चुके हैं। हाँ सर, मैंने उन्हें इतना नाराज कभी नहीं देखा। फोन पर भी सुबह से कई डिप्टी कलेक्टरों को डांट पड़ चुकी है। अच्छा, मैं तो सीधे ट्रेन से उतरकर तैयार होकर चला आ रहा हूँ। पुटपर्ती से लौटते हुए मेरी ट्रेन लेट हो गई थी। लेकिन कलेक्टर सर मुझसे क्यों नाराज हैं? पता नहीं सर, उन्होंने कारण तो बताया नहीं। अब खूंखार दहाड़ते शेर जैसे बॉस से पूछेगा भी कौन? आप ही मिलकर पूछ सकते हैं, लेकिन जरा संभल कर। ओह, चलो मैं ही जाकर मिलता हूँ। सर मुझे चिंता हो रही है, आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते सर, आप सुबह से कहाँ थे सर? बड़े साहब आपको बार बार याद कर रहे हैं।
और तो और गुस्से में सबकी क्लास ले चुके। अब तो मुझे अंदर जाने में भी डर लग रहा है सर। सर जरा देख लेना। थैंक्स, मैं सर से मिलता हूँ। हे स्वामी, मेरी रक्षा करो, आप सदैव मेरे साथ रहते हो। मंगलम गुरुदेवाय मंगलम ज्ञानदायिने मंगलम प्रतिवासाय मंगलम सत्यसायिने। स्वामी, आपका मुस्कुराता चेहरा देखकर मुझे हमेशा ऊर्जा मिलती है, लेकिन आज इस अनिष्ट की आशंका से मन घबरा रहा है। पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई। Why fear when I am here? थैंक यू स्वामी, आपने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेर दिया है। अब मैं बिल्कुल भी निश्चिंत हूँ। बाकी आपकी इच्छा। May I come in, sir? Come in. विजय, तुम सुबह से कहां गायब थे? देख रहे हो पूरे जिले में बाढ़ आ गई है। कई ब्लॉक के तो बहुत बुरे हाल हो गए। तुम्हें छुट्टी से सुबह आना था ना? यस सर। दरअसल पुट्टपर्थी से लौटते हुए बारिश के कारण मेरी ट्रेन लेट हो गई थी। आई एम वेरी सॉरी सर। अब चुपचाप कुर्सी पे बैठ जाओ। क्या करोगे आप? सर, अब मैं आ गया हूं। तुरंत पूरी सिचुएशन का जायजा लेता हूं। वह पूरी टीम को राहत कार्य में लगाऊंगा। आप बिल्कुल भी चिंता न करें। पूरी सिचुएशन जो है नियंत्रण में आ जाएगी। सुनो, अंदर कमरे में कचौरियां और लड्डू रखे हैं, जल्दी से लेके आओ। मैं सुबह से भूखा हूं भाई। चलो उठाओ, अब भूख सही नहीं जा रही। खाओ विजय, खाओ। अरे, ये विजय सर की प्रार्थना में क्या जादू है? दहाड़ते शेर को ममतामयी गाय में बदल दिया। विजय सर से फॉर्मूला समझना पड़ेगा। एकदम सकारात्मक सोच रखते हैं। सर, आप इतने बैलेंस्ड और शांत कैसे रहते हैं? बचपन से बाल विकास कक्षा में सीखी प्रार्थना के पावर ने मुझे हर बार प्रशासनिक कार्य करते समय आई मुसीबतों से बाहर निकाला है। मेरे स्वामी सदैव मेरे साथ रहते हैं। प्रार्थना बहुत बड़ा अस्त्र है मुझ में तथा सामने वाले में ट्रांसफॉर्मेशन लाने का। थैंक यू स्वामी, थैंक यू वेरी मच। देखो वर्दा, हमें अपनी मम्मी पापा को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने हमें बाल विकास का अनुपम उपहार दिया। हाँ, जगत पिता बाबा सत्या है। हम बच्चों के प्राणाधार। प्यार अनुग्रह हमें दिया है और दिया है बाल विकास। ध्यान सिखाया, मौन सिखाया, सबको दो सम्मान सिखाया। दीन और अंधे लंगड़ों को नारायण का रूप बताया। क्या न पाया, सब कुछ पाया, बुरे गुणों को दूर हटाया। सत्य की राह दिखाकर स्वामी टाला तुमने विश्व विनाश। जाने कौन सुपुण्य वे होंगे जिनसे पाया बाल विकास। बाल विकास की कक्षाओं में 4 वर्ष की कोमल अवस्था से निरंतर 9 वर्ष तक जाने के परिणाम स्वरूप हम बच्चों ने विषम परिस्थितियों में भी सत्य की राह पर चलना एवं अडिग रहना सीखा है। और अब एक इनकम टैक्स ऑफिसर बाल विकास छात्र कैसे अपने जीवन मूल्यों को निभाता है, देखते हैं। अरविंद सर हमेशा अपने व्यवहार और वाणी में
समता रखते हैं और सभी कार्य कर्तव्य निष्ठा से करते हैं। हाँ वर्मा जी, वास्तव में उनकी वाणी में भी मधुरता है, पर कभी भी हमारे गलत कार्य में हमारा साथ नहीं देते। वस्तुतः वर्क इज वर्शिप, ड्यूटी इज गॉड को वे सही अर्थों में अपने जीवन में उतार चुके हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आज ठंड कुछ ज्यादा है, चलिए हम सब चाय पीने चलते हैं। सर, आपको बड़े साहब ने अपने कैबिन में अर्जेंट बुलाया है। भाइयों, चाय बाद में, अभी साहब का बुलावा आ गया है, आता हूं। स्वामी, मुझे ऐसी शक्ति दें कि मैं आपके बताए मार्ग पर अडिग रहूं। पता नहीं कैसा केस है। आप पूर्णतः निश्चिंत रहिए महाराज जी, आपका काम हो जाएगा। मे आई कम इन सर? अरविंद, श्री महाराज जी के केस को आप देख रहे हैं ना? जी सर। अरविंद, तुम दिवाली के उपरांत इस केस की फाइल के साथ मिलना। जी सर। अरे अरविंद सर कमिश्नर साहब के चैम्बर से लौट रहे हैं। मैंने सुना है विनय मेहरा सर अपने क्लाइंट का केस कमिश्नर सर के पास डिस्कस करने आए हैं। वह केस तो अरविंद सर के पास है ना। वास्तव में अरविंद सर अभी तक विषम परिस्थितियों में भी अपने मूल्यों और नियम के अनुसार ही कार्य करते आ रहे हैं। जिन सिद्धांतों के बल पर वे अभी तक सत्य के मार्ग पर चल पा रहे हैं, आगे भी वे उनकी रक्षा करेंगे। दीपावली के छुट्टियों के उपरांत का दृश्य। स्वामी, आपकी प्रेरणा से एसएससी को डिटेल्ड शो कॉज दे दिया है। बाल विकास के मूल्यों पर चलते हुए कर्तव्य निभाने के उपरांत सत्य की परीक्षा की इस घड़ी में कोई राह आप ही दिखाइए। ओ, मेरी बाल विकास गुरु द्वारा बताए गए स्वामी द्वारा रचित पहला नाटक जेपी नट्टू चेस्तारा को मैं कैसे भूल सकता हूं? यही इस समय मेरी प्रेरणा है। कमिश्नर सर ने पिछले ही महीने सभी को क्वालिटी असेसमेंट के निर्देश दिए थे। सर, आपको बड़े साहब जल्दी बुला रहे हैं। हाँ, बस मैं आता हूं। स्वामी, आपके बताए मार्ग पर चलते हुए आई इस परीक्षा में आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। सत्य की रक्षा करिए भगवान। मे आई कम इन सर? मिस्टर अरविंद, मिस्टर मेहरा के केस का क्या हुआ? सर, जैसा कि आपने क्वालिटी असेसमेंट के विषय में निर्देश दिए थे, उसी के अनुरूप काम फुल प्रूफ हुआ है। ये रहे केस के इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स। सर, ये एक प्री अरेंज्ड अकोमोडेशन एंट्री का मामला है। इसमें जिन कंपनियों से शेयर कैपिटल रेज किया है वे सब बोगस कंपनियां हैं। सभी की स्पॉट इंक्वायरीज हुई हैं और तो और इंस्पेक्टर की डिटेल रिपोर्ट फाइल में लगी है। बैंक अकाउंट्स की जांच करने पर पता चला कि इन सभी कंपनियों ने जो पैसा एसएससी को दिया है वो दूसरी बोगस कंपनियों से आया है। इसी तरह पीछे की तरफ कई लेयर्स तक ट्रेल करने के बाद पता चला कि इस पैसे का अल्टीमेट सोर्स अनअकाउंटेड कैश था। ठीक है अरविंद, बहुत उत्तम श्रेणी का कार्य किया है तुमने। मन वचन कर्म की एकता, वर्क इज वर्शिप और ड्यूटी इज गॉड को तुमने सही अर्थों में अपने जीवन में उतारा है। मैं चाहता हूं कि तुम आने वाले सीनियर ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस में इस केस का प्रेजेंटेशन दो। और हाँ, चार्जेस के केसेस जो भी आगे आएंगे मैं तुमसे सलाह लेता रहूंगा। थैंक यू सर। अच्छा अरविंद, एक बात बताओ, ऐसा तुमने क्या पाया है जो हम सभी ना पा सके? इतने स्ट्रॉन्ग डिसीजन। थैंक यू सर। सर, मैं भगवान श्री सत्य साई बाबा द्वारा प्रदत्त बाल विकास का भूतपूर्व छात्र हूँ और उन्हीं के मूल्यों को जीवन में उतारने का प्रयास करता हूँ। स्वरा, किसी भी जगह किसी भी परिस्थिति में
हम इन मूल्यों पर चल सकते हैं, ये तो हमने जान लिया। वर्दा, हमें भोपाल गैस त्रासदी के उन जज की याद आ रही है जो बाल विकास के छात्र रहे हैं, अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं और मानते हैं कि केवल एक ही धर्म है, वह है प्रेम का। स्वरा, अवश्य मैं भी उनके कोर्ट को देखना चाहूंगी। जो स्वामी के सिद्धांतों पर चलते हैं वर्दा, स्वामी उनके साथ रहते हैं, वे समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। हाँ, मध्य प्रदेश में 1984 में भोपाल में एक भीषण गैस दुर्घटना हुई और उसमें लगभग 15,000 लोग मारे गए और हजारों अनाथ हो गए। मृतकों के वारिसों को और घायलों को क्षतिपूर्ति की राशि देने के लिए भी सरकार ने उसी न्यायाधीश का नाम लिया। बधाई हो सर, बधाई हो। हाई कोर्ट ने 1560 करोड़ रुपए दावेदारों में बांटने के लिए आपको चुना है। सर, कैन यू इमेजिन 1560 करोड़ रुपए? साहब की तो चांदी हो गई। समझ नहीं आ रहा क्या उपाय करें, कैसे इन लोगों के पैसे दिलवाएं? अरे साहब, पैसे दिला दो, पैसे। अरे पैसे दिला दो साहब। भैया पैसे दिला दो प्लीज साहब, समझ लेंगे साहब, समझ लेंगे साहब। भाई, यहाँ तो अपना काम होना बड़ा मुश्किल है। साहब तो सही काम करते हैं, ना मेवा लेंगे ना गलत करेंगे। अम्मा, आपका नाम क्या है? साहब, जरीना बी। अपने शौहर का और वालिद साहब का नाम बताइए। शौकत अली और खालिद मियाँ। अम्मा, शौहर की अम्मी का नाम क्या है? अम्मा, आप जरीना बी हैं ये सिद्ध नहीं होता। क्षमा करें, क्षतिपूर्ति की राशि मैं आपको नहीं दे सकता। भैया, अब तुम ही कुछ उपाय निकालो, ले दे के कुछ करा दो। साहब ने पकड़ लिया है कि मैं जरीना भी नहीं हूं। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। यदि आप सही हो तो साहब के पास कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो पैसा दे देंगे, और अगर गड़बड़ हो तो कुछ भी कर लो, यहाँ दाल नहीं गलेगी। चलो ठीक है भाई, आदमी है तो नेक नियत वाला। चलें अब घर। 2.5 वर्ष बीत गए। पूरे क्षतिपूर्ति के पैसे मुआवजा लोगों में बंट गया। शुक्रवार के दिन बहुत से मुस्लिम भाई आते हैं। साहेब, हमने सुना है आपका तबादला हो गया है। हाँ भाईजान, 2.5 साल में हम लोगों का तबादला हो जाता है। आप लोगों का बहुत सहयोग रहा, शुक्रिया। मैं आज शाम चला जाऊंगा। जनाब, आपने 2.5 साल तक हमारी बहुत खिदमत की, ईमानदारी से पैसे बांटे। आप ना तो किसी से डरे, ना ही किसी की लालच में आए। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आज दोपहर मस्जिद में तशरीफ लाएं। हम लोग आपकी खिदमत करना चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार। मैंने तो ईश्वर का दिया हुआ कार्य ही किया, किसी पर कोई उपकार नहीं किया। लेकिन सर्विस रूल्स के अनुसार हम लोग किसी भी प्रकार का सम्मान, इनाम आदि प्राप्त नहीं कर सकते। बहरहाल, आप सभी ने बहुत स्नेह दिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ देर बाद वे मुस्लिम भाई फिर से जज के पास पहुंच जाते हैं। जनाब, अब आप मना नहीं कर सकते।
आप मस्जिद नहीं आ पाए तो क्या हुआ, लेकिन आपकी खिदमत करने हम सभी यहाँ चले आए। अच्छा, आप इनकी इबादत करते हैं, ये ही है आपकी ताकत। आज हम समझ गए। हाँ जनाब। जब आप इनके पास जाएं तो स्वामी जी से कहिएगा कि हम सब ने उन्हें सलाम भेजा है। उनके बंदे बड़े नेक और ईमानदार होते हैं। जरूर जरूर कहूंगा। जनाब, हम सब आपके तबादले से बहुत दुखी हैं, लेकिन सरकारी महकमे का आदेश है तो आपको जाना होगा। हम सब आपके लिए कुछ तोहफा लेकर आए हैं। राम नाम के दुशाले में कुरान शरीफ। ओह, मेरा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। जनाब, हम स्वामी जी का सम्मान कर रहे हैं, जो सब धर्मों को एक मानते हैं। उन्होंने आप जैसा एक नेक बंदा यहाँ भेजा। स्वामी के पवित्र चरण कमलों में अपनी कृतज्ञता अर्पित करते हैं, जिनके द्वारा संकल्पित यह बाल विकास कार्यक्रम उनकी प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से विश्व भर में संचालित हो रहा है। धन्य है इन बच्चों के माता पिता, जिन्होंने श्री सत्यसाई बाल विकास में अपने बच्चों को भेजा और कभी नष्ट न होने वाले मानवीय मूल्यों का बीजारोपण किया। यह तो स्वामी के विशाल पुष्प वाटिका से एक छोटा सा पुष्प गुच्छ आपके समक्ष स्वामी के चरण कमलों में इस स्वर्ण जयंती वर्ष में हमने अर्पित किया है। ऐसे अनगिनत पुष्प वर्तमान में प्रदेश ही नहीं बल्कि अखिल विश्व को सुरभित कर रहे हैं और श्री सत्य साई सेवा संगठन का हिस्सा बनकर स्वामी के मिशन को अविरल गति से आगे बढ़ा रहे हैं। जो संगठन से नहीं भी जुड़े हैं, उनसे निवेदन करती हूँ, जिस देश शहर में हो वे संगठन से जुड़ें, स्वयं का व दूसरों का भला करें। स्वामी के जन्म दिवस की स्वर्ण जयंती वर्ष पर 1975 में बाल विकास रैली गीत गाया गया था, जिससे हम हमारे आज के बाल विकास स्वर्ण जयंती समारोह का समापन कर रहे हैं। नाम है